हर साल करोड़ों जानवर फैशन उद्योग की भेंट चढ़ते हैं ताकि कंपनियां मुनाफा कमा सकें। फर के कोट हो या चमड़े के बैग, बेल्ट या फिर ऊन के स्वेटर, इन्हें बनाने में जानवरों को काफी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अब उपभोक्ता जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा सामान बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे ना तो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचे और ना ही जानवरों को तकलीफ हो। मयूरा दावड़ा शाह मछलियों के वेस्ट स्केल्स से सामान बनाती हैं। मयूरा ने फैशन कंपनी मयू शुरू की। इसका ख्याल उन्हें 7 साल पहले एक छुट्टी के दौरान आया। I was on a trip to Iceland back in November 2015. मैं नवंबर 2015 में अपनी दोस्तों के साथ आइसलैंड की ट्रिप पर गई थी। So anytime I visit a new place. मेरी आदत है कि जब भी किसी नई जगह पर जाती हूँ तो थोड़ा सा पर्सनल टाइम निकालकर अपने ग्रुप से अलग ट्रैवल करती हूँ। वहाँ की लोकल कल्चर को अच्छे से जानने की कोशिश करती हूँ, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट सीन को समझने और एंजॉय करने के लिए। मुझे इसमें बहुत मजा आता है। मैं यही कर रही थी रेक्याविक शहर की गलियों में, जो कि आइसलैंड का कैपिटल सिटी भी है। वहाँ कई आर्ट गैलरीज और जगहों पर गई। And I came upon my eyes fell on इसी तरह मेरी नजर एक बहुत सुंदर ब्रेसलेट पर पड़ी। वो बहुत ही दिलचस्प सा लगा, जैसे सांप के चमड़े से बना हो। मैंने उस दुकान पर उसके बारे में जानकारी ली कि ये क्या है और किससे बना है। तब पता चला कि वो मछली के चमड़े से बना था। बस तब से ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। the idea, let's say that. इससे प्रेरणा लेकर मयूरा ने भारत में इससे सामान बनाने का फैसला किया, जहां आमतौर से बैग और एसेसरीज जानवरों की खाल से बनाए जाते हैं। उन्होंने मछली की खाल से बनने वाले चमड़े के बारे में और मछली उद्योग से निकलने वाले कचरे के बारे में पता किया। I worked with a scientist. इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने करीबन 1.5 साल तक एक वैज्ञानिक के साथ काम किया। तब जाकर मैं फिश लेदर इंडिया में बना पाई और बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट बना जो हूबहू आइसलैंड में मैंने देखा था। Back in Iceland, but given the requirements of the setup that. लेकिन इंडिया में टैनरी सेटअप करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम ब्रांडेड फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस करना चाहते थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इस मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे उन लोगों से जिनके पास सस्टेनेबल मटेरियल का सर्टिफिकेशन हो, ताकि हमें सस्टेनेबल ब्रांड बनाने में सपोर्ट मिल जाए। Sustainable brand that we wanted to create. इस तरह मयू एक ऐसी सोच के साथ बनी जिससे कारोबार का आधार था कॉन्शियंस। मयूर का दावा है कि उनका सामान बनाने में एक भी मछली मारी नहीं जाती और वो मछली के वही स्केल्स को इस्तेमाल करते हैं जो फेंकी जाती हैं। We started off with fish leather. तो इस तरह हमने फिश लेदर के साथ काम शुरू किया। फिश लेदर भी कई किस्म के होते हैं। सैल्मन, वोल्फिश, पर्च, तिलापिया जैसी कई मछलियाँ होती हैं। As many fish, people are known to be eating. जितनी मछलियाँ लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, इन सब का चमड़ा बनता है। Leathers can be made, but we have been using salmon leather and. ज्यादातर हम सैल्मन और वोल्फिश का चमड़ा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका लुक फील अच्छा होता है और साथ ही ये काफी आसानी से मिल भी जाते हैं। That material as a byproduct which can be turned into leather. लेकिन ये कंपनी सिर्फ मछली की बेकार खालों का सामान ही नहीं बना रही, बल्कि दूसरे खराब रद्दी सामान से भी फैशन की चीजें बनाती है। We've also started using vegan. हमने वीगन चमड़ा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जैसे पीनट एक्स लेदर जो अनानास की पत्तियों के रेशों से बनता है। We've also done some work with Kona grass. हम कोना ग्रास के साथ भी काम कर रहे हैं। जलकुंभी जैसे खरपतवार जिन्हें अमूमन काट दिया जाता है, हम उससे भी काम कर रहे हैं। हमने उसे कुछ बैग्स में इस्तेमाल किया है। Some of our bags. We're also looking at using malai. इसके अलावा हम मलई यानी नारियल से बना लेदर और कई फ्रूट बेस्ड लेदर्स को यूज करके फैशन के मायने बदलने की कोशिश कर रहे हैं। Really changing the face of fashion today and for tomorrow. पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने के अलावा कंपनी काम के जरिए महिलाओं के उत्थान में भी जुटी है। मयू चेन्नई में एक कारखाने के साथ काम कर रही हैं जो उत्पादन में मदद करती हैं।
So there we have a workforce. हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है और हमारी वर्कफोर्स का 90% हिस्सा महिलाएं हैं जो बहुत पिछड़े वर्ग से आती हैं। Over 90% of the artisans who work on our products are these women. And we are trying to हम इन्हें आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से सपोर्ट करके इनको सशक्त करने का प्रयास करते हैं। इन्हें लगातार ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये अपने आप को अपस्किल करती रहे। इससे हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और ये एक्सपोर्ट लायक हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स अब बहुत देशों में निर्यात किया जा रहा है और दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। हम इनकी मदद सिर्फ रोजगार देकर ही नहीं करते, इन्हें सिलाई की बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही साथ सिलाई मशीन चलाना और चमड़े के साथ काम करने की ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि ब्रांड्स के साथ काम करते समय क्वालिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है। for even the facility and the हम ऐसी नई सामग्री भी ला रहे हैं जो कि कारीगरों के लिए भी नई है, जिनको यूज करना इतना आसान नहीं होता है। साथ ही उसमें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत भी होती है। हम इन्हें इस तरह ट्रेनिंग देते हैं कि वो लेदर पर काम भी करें, मटेरियल वेस्ट भी बहुत कम हो और डिजाइन्स भी बहुत ही खूबसूरत आए इन प्रोडक्ट्स पर। हम लगातार वर्कशॉप्स करते हैं इन महिलाओं के लिए, ताकि ये चाहे फिश लेदर हो या पीनट एग्स, सबके साथ अच्छे तरीके से काम करके बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना सके। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है महिलाओं और कारीगरों को सशक्त करने की। मयू का खास ध्यान ऐसी चीजें बनाने पर है जो पर्यावरण के लिहाज से तो अच्छी हो ही, साथ ही बेहद खूबसूरत और कीमती लगे। आज मयू की एसेसरीज पेरिस और हंगरी के फैशन रैम्स पर जगह पा चुकी हैं। We've had, we work with several interesting materials. हम कई दिलचस्प चीजों के साथ काम कर चुके हैं। यहाँ ऐसी सामग्री भी है जो बायोप्लास्टिक है, ये एल्गी से बनती है। Form of algae. There are materials that we source from different parts of the world. दुनिया भर से हम कई चीजें मंगवाते हैं, जैसे आम के छिलके और गूदे से बना चमड़ा। मशरूम से भी सामान बनता है, यानी कई तरह का सामान मिलता है। Like that. So you have a lot of interesting materials available in the product. They all come with their limitations. सबकी कुछ न कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन मयूरा और उनकी डिजाइन टीम उन कमियों के बावजूद उसके इस्तेमाल के तरीके ढूंढकर ऐसी चीजें बनाती हैं जो सुंदर और टिकाऊ होती हैं। ज्यादातर सामान टिकाऊ होता है, तो ऐसा नहीं कि खरीदा और कुछ महीनों के बाद फेंक दिया। हम यही करना चाह रहे हैं। 4 months kind of product. So that's where we are trying to go. मयू की सोच है ऐसा सामान बनाने की जो देर तक कायम रहे, न कि हर मौसम में बदला जाए। फैशन उद्योग में अब ये समझ आ रहा है कि ऐसी चीजें बनाई जाए जो आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाए और जब फेंकी जाए तो जल्दी ही सड़ गल सके। इसी इरादे के साथ मयूरा और करण आसपास मिलने वाले माल से शानदार चीजें बनाने में जुटे हैं। Interestingly enough, we come from मजे की बात ये है कि हम सोलापुर जिले से आते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही अनोखा फल है जिसमें खूब सारे रेशे होते हैं और वो प्रोटीन से भरा होता है। मैं उस फल का नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हम अभी उससे चीजें बनाने में लगे हैं, लेकिन ये फल हमारे शहर में बहुत होता है। इसी जिले से सालाना निर्यात और बिक्री लाखों टन की होती है। फल का आधा हिस्सा फेंक दिया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा रेशा होता है और प्रोटीन भी उसमें सबसे ज्यादा होता है। the most useful part for us because it contains all the fiber, it contains all the protein. We are trying to develop. हम इससे एक ऐसी सामग्री बना रहे हैं जो हम अपने सामान में तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी इसे उपलब्ध करेंगे। Our own vegan collections, but then also put this out there for the world to use. We not only place ourselves as a brand that uses. आज आप देखिए तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां वीगन सामग्री से बनी चीजें इस्तेमाल कर रही है, तो हम ऐसी कंपनी हैं जो न सिर्फ वीगन सामग्री का इस्तेमाल करती है बल्कि नई वीगन सामग्री इजाद भी करती है ताकि दुनिया उसका इस्तेमाल कर सके। मैंने इस सफर की शुरुआत में कहा था कि सफर बहुत लंबा है, बहुत से मौके भी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा। फास्ट फैशन के जमाने में हर चीज तेजी से बदल रही है, लेकिन मयू जैसी कंपनियां जब ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि नैतिकता और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता दिखाएं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पर्यावरण के लिए बेहतर फैशन कंपनियां अपने सामान की तरह टिकी रहेंगी।
फैशन उद्योग बड़ा कारोबार है। इस उद्योग में निवेश, बढ़त, रोजगार तो ज्यादा होता ही है, लेकिन साथ ही पर्यावरण को नुकसान भी बहुत पहुंचता है। कार्बन उत्सर्जन हो, जल प्रदूषण हो, कपड़े की बर्बादी हो या माइक्रो प्लास्टिक्स का बनना हो, फैशन दुनिया में प्रदूषण फैलाने वाले सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। इसीलिए दुनिया भर के फैशन डिजाइनर्स और ब्रांड नई नई सामग्रियों के साथ तजुर्बे कर रहे हैं। मशरूम, सेब और अनानास के चमड़े से लेकर बिच्छू बूटी और संतरे के रेशों से बने चमड़े से लेकर एल्गी और स्वेट तक से बने कपड़े फैशन उद्योग में क्रांति ला रहे हैं। इसी तरह की एक चीज काग है। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ वाइन की बोतलों को बंद करने या कोस्टर्स बनाने में काम आती हैं, तो आप गलत हैं। अब काग के बने कपड़े से हैंडबैग्स और एसेसरीज भी बनाई जा रही हैं। काग जल्दी सड़ गल जाती है और ये पेड़ की छाल से बनी पूरी तरह कुदरती सामग्री है। पेड़ों से बने हैंडबैग्स किसने सोचा था? अरुंधति का कहना है कि स्टूडियो बीच उनके इस विश्वास से उभरा है कि स्टाइल और सस्टेनेबिलिटी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और ये कंपनी ऐसी चीजें बना रही है जो आबो हवा के लिए बेहतर है। 17 साल का अपना HR का लंबा करियर छोड़कर अरुंधति कुमार ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की सोच के साथ 2 साल पहले मुंबई में स्टूडियो बीच की शुरुआत की थी। एक ऐसा ब्रांड जो पेड़ों और पत्तों से बने लेदर से बैग बनाता है। I actually took a holiday मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरी बेटी के साथ, और हम यूरोप गए घूमने, and that was 2020, और इतनी गर्मी थी वहाँ पे। आई थिंक वो पहला साल था जब यूरोप में बहुत मेजर हीट वेव हुआ था, और अब तो वो कॉमन न्यूज हो चुका है, इट्स गेटिंग वर्स एवरी ईयर। एंड आई रिमेम्बर कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी कि हम कहते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आएगा आएगा आएगा, बट ये ऑलरेडी आ चुका है, इट इज हियर, इट्स नाउ। तो जब मैं वापस आई, मैं कोवर्किंग स्पेस से काम करती थी, तो मैंने एक्चुअली गूगल किया ऑल्टरनेटिव्स टू लेदर, और इतने सारे मटेरियल्स, रिसोर्स मेरे सामने आए जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, मैंने कभी नहीं देखा था। सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। मैंने देखा कि ये इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, चलो देन लेट मी स्टार्ट। और बस यहीं से बीच की शुरुआत हुई। अरुंधति सिंगल मदर है। पिता का कोलकाता में 5 दशकों से चमड़े का बड़ा कारोबार है। अपनी जिम्मेदारियों को हल्का करने के लिए चाहती तो पिता के लेदर बिजनेस से जुड़ सकती थी, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना। मैंने अक्टूबर 2019 से इस बिजनेस से काम करना शुरू किया। उस टाइम पे ये जगह ली हमने, मेरे पास 2 कारीगर थे, मैं थी, और हम ये मटेरियल्स का पहला बैच आया था इंडिया में। हम इनसे रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एंड जब मैं लोगों से मिलती थी, लोगों को बताती थी कि हम प्लांट बेस्ड लेदर से काम कर रहे हैं, किसी ने कभी ना सुना था ना देखा था। आई मीन यहाँ तक कि जब पहली बार मैंने कैक्टस से बना हुआ लेदर इंडिया में मंगाया, जो मेक्सिको से आता है, उसे इंडियन कस्टम्स ने पकड़ लिया। दे सेड कि व्हाट इज दिस मटेरियल, ये कैक्टस है या लेदर है? सो आई हैड टू एक्सप्लेन टू देम, बिकॉज ये मटेरियल पहली बार इंडिया में इंपोर्ट हुआ था, किसी ने कभी देखा ही नहीं था। तो मैंने बीच शुरुआत की थी 3 कारीगरों के साथ, और वो सब एक्चुअली लेदर ट्रेड से हैं। और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, सब ने अपनी करियर शुरू करी थी लेदर ट्रेड में, सभी एक्सपोर्ट हाउसेज में काम कर चुके। इनमें से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरे पिताजी की कंपनी में भी काम किया है बहुत सालों तक, एंड दे केम हियर। तो शुरू में तो इनको इन मटेरियल्स की समझ ही नहीं थी। इससे जैसे वक्त गया, एंड दे स्टार्टेड सीइंग दीज मटेरियल्स, अंडरस्टैंडिंग दीज मटेरियल्स। तो अब वो स्टेज पे आया है, क्योंकि आई शो देम कि देखो इस मैगजीन में तुम्हारी फोटो आई है, इस न्यूज़पेपर पे आज लोगों ने, एंड मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। आई लाइक देम टू गेट द लाइमलाइट। आई वांट कि इनकी इंटरव्यूज हो ये, एंड उसके बाद तो मतलब ये गांव में फोटोज भेज रहे हैं, इस मैगजीन, इस न्यूज़पेपर, दे वर इन इकोनॉमिक टाइम्स, ऑन ET नाउ, बहुत ज़्यादा। आई थिंक अब उनको इस बात की है कि हम जो कर रहे हैं इंडिया में वो कोई नहीं कर रहा। दैट्स अ ह्यूज प्राइड फॉर देम। सो नाउ दे अंडरस्टैंड। मुझे एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि कुछ ना हो तो मैंने 20 लोगों की सोच तो बदली है।
मेरे फैक्ट्री में, फॉर श्योर। स्टूडियो बीज इस फलसफे को मानता है कि उस धरती को नुकसान ना पहुंचे जो हमें इतना फायदा पहुंचाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस कंपनी में बनाए जाने वाले सामान में लगने वाला कच्चा माल भी बहुत सोच समझकर चुना जाता है। हम 3-4 अलग मटेरियल्स के साथ काम करते हैं स्टूडियो पे। जो पहली मटेरियल्स हम काम करते हैं दैट इज कॉर्क। सो कॉर्क वही कॉर्क है जो वाइन के स्टॉपर्स में होता है। कॉर्क कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो कॉर्क ओक होता है उसके छाल से बनता है। ये एक ऐसा फैब्रिकी मटेरियल बनता है जिसे कहते हैं कॉर्क। तो इसका बैकिंग भी आप देखोगे कॉटन का है। सो वी डोंट वर्क विथ एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक बैकिंग और पॉलिएस्टर बैकिंग। तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल ब्यूटीफुल मटेरियल है। अलग अलग कलर्स में आता है, अलग अलग प्रिंट्स में आती है। सो दैट्स अ बिग मटेरियल दैट वी वर्क विद एट बीज। द सेकेंड मटेरियल दैट वी वर्क विद एक्चुअली इज पिनेटेक्स। So Pinatex is made out of pineapple leaves. जो पाइनएप्पल के पत्ते होते हैं ना वो बहुत ही फाइब्रस होते हैं। तो जब आप उनको निकालो इट मेक्स अ थिक स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो इजीली फटता नहीं है। Various layers compressed together. What's interesting is ये 90% biodegradable है। The third material we work with is Deserto. Deserto is made out of cactus pulp. वो मटेरियल मेक्सिको से आता है। द लास्ट मटेरियल वी नाउ स्टार्टेड वर्किंग विद इन इंडिया इज अ मटेरियल कॉल्ड मिरम। इट कम्स विद फ्रॉम यूएस। इसकी खासियत ये है कि इसमें जीरो प्लास्टिक है। दे हैव डिजाइन्ड अ मटेरियल जो एक्चुअली रबर से बनता है। रबर, वेस्ट, कॉर्न, राइस, इन सब नेचुरल मटेरियल्स को मिला के उन्होंने एक लेदर लाइक मटेरियल बनाया है। भारतीय बाजार में जहां कुछ 100 रुपयों में लोग बड़ी आसानी से ट्रेंडिंग बैग्स खरीद लेते हैं, वहां फैशन को लेकर ग्राहकों की सोच पर्यावरण के नाम पर बदलना बीज के लिए एक बड़ी चुनौती है। पर क्या ये कमर्शियल सक्सेस यानी आर्थिक तौर से मुनाफे की राह पर चल रही है? बीज उस रेस में है ही नहीं। वी आर नॉट इन दैट रेस। वी आर नॉट फाइटिंग दैट वॉर। बीज के कस्टमर्स वो लोग हैं जो अपने कंजम्पशन के बारे में बहुत कॉन्शियस है। और यू नो दिस ग्रुप ऑफ पीपल आर ओनली ग्रोइंग। क्योंकि आज अगर आप अखबार खोले यू कैनॉट मिस द न्यूज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आज की सबसे बड़ी ग्लोबल न्यूज क्या है? क्लाइमेट वार्मिंग। द बीजेस ऑडियंस इज वेरी वेरी केयरफुल अबाउट देयर कंजम्पशन। वो अच्छी चीज़ें खरीदना चाहता है, वो क्वालिटी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, वो 1 मिनट के लिए भी अपने फैशन पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहते। सो फॉर देम सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अ कॉटन झोला। दे स्टिल वांट अ वेरी स्टाइलिश बैग। दे आर विलिंग टू पे दैट प्रीमियम। और उनके दिमाग में ये भी है कि इसे हम खरीदेंगे, इसे हम 1-2 साल यूज करेंगे, नॉट 6-8 मंथ्स। सो आई थिंक वो ग्रुप बढ़ रही है। अरुंधति ने कोविड महामारी की शुरुआत से बस कुछ दिन पहले ही बीज की शुरुआत की थी। वायरस ने अचानक जब सब कुछ ठहराव पर ला दिया था, बीज की नींव भी हिल गई थी। आई थिंक इट्स बीन हार्ड। ये कभी इजी नहीं होता एंड द पैंडेमिक मेड इट हार्डर। क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, घर पे पढ़ रहे थे। क्योंकि जब सबके मम्मी पापा घर से काम कर रहे थे, आई वॉज वर्किंग फ्रॉम द स्टूडियो। एट द एंड ऑफ द डे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, टीम छोटी है। आई हैड टू बी हियर। फर्स्ट ईयर एक्सपोर्ट्स वर कंप्लीटली शट, राइट, बिकॉज बॉर्डर्स वर शट। कोई नहीं खरीद रहा था, कुछ सामान इधर से उधर नहीं जा रहा था। बट लास्ट ईयर itself we have worked with over 10 international clients. We do everything end to end, right? We source for them, we design for them, we manufacture for them, we put it out to them. Interesting thing ये है कि हमने इन ब्रांड्स को नहीं ढूंढा। You know, they found us through our website, what we stand for, what we speak, and they reached out to me saying कि जैसे ब्रांड तुम अपने लिए इंडिया में बना रही हो, can you help us make a similar brand for ourselves in various parts of the world? So we're working with people in Canada, US, Dubai, Australia. और इस स्पेस में होने के लिए आपको इस फिलॉसफी की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यू हैव टू बिलीव इन इट। तभी जाके आप कुछ ऑथेंटिक सा कर पाओगे। नहीं तो इट्स नॉट अ इजी स्पेस। यू नो, हर स्टेप पे जाके टेम्पटेशन होगा कि छोड़ो यार, इसको हटाओ, लेट्स डू समथिंग चीपर। माई टीम लुक्स एट मी से व्हाट आर यू सेइंग? तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव क्रिएटेड अ बंच ऑफ मॉन्स्टर्स। मैंने इतना इनके दिमाग में ड्रिल कर दिया, देयर इज नो गोइंग बैक।
देयर इज नो गोइंग बैक एट ऑल। अरुंधति और मयूरा जैसी महिलाओं ने बड़ी हिम्मत और भरोसे के साथ अपनी जमी जमाई नौकरियां छोड़कर अपने शौक, अपने जुनून की राह चुनी और दुनिया को दिखा दिया कि फास्ट फैशन के प्रदूषित जहान में भारतीय उपभोक्ता को जिम्मेदार, सस्टेनेबल और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प दिया जा सकता है। आज मयूरा और अरुंधति जैसे और उद्यमियों की जरूरत है ताकि हम फैशन के साथ साथ पर्यावरण का ख्याल भी रख सकें।